घोसी उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी तो चुनावी मैदान में भी नहीं उतरी, फिर उसको कैसे झटका लग गया। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ऐलान किया था कि वहाँ पर हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और वहाँ की जनता से, दलित वोटर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये अपील की थी कि वो नोटा का बटन दबाएं, यानी कि वो किसी को भी वोट ना दे। अब नोटा को कितने वोट मिले हैं? 1725, कुल 1725 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने शानदार तरीके से सफलता हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह को करारी शिकस्त दी है। दारा सिंह वही है जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। इस सीट पर उपचुनाव हुआ और दारा सिंह को भाजपा ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया और उम्मीद थी कि दारा सिंह चूँकि यहाँ से विधायक थे और उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया था तो फिर वो चुनावी मैदान में कामयाब हो जाएंगे और उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। शानदार तरीके की कामयाबी समाजवादी पार्टी को मिली है और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये सोचने की बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो फैसला लिया था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोकसभा चुनाव या किसी भी राज्य में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। और ये बात भी सच है कि बसपा में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर ले। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया था, एक नहीं बल्कि कई बार, कि ना एनडीए से गठबंधन होगा और ना ही विपक्षी एकजुटता को लेकर जो गठबंधन बना है जिसे इंडिया नाम दिया गया है, ना ही इंडिया से गठबंधन होगा। तो क्या ये फैसला बसपा सुप्रीमो पर भारी पड़ा है? क्योंकि घोसी उपचुनाव से तो यही पैगाम निकल कर आता है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट मिला है, यानी बसपा का जो वोट बैंक था उसमें सेंध लगाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। अखिलेश यादव ने वहाँ पर जो मेहनत की, जो उनका पीडीए का फार्मूला है जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक शामिल हैं, जो अखिलेश यादव ने फार्मूला बनाया है, अपना राजनीतिक समीकरण बनाए हैं, सियासी रणनीति तैयार की है पीडीए की, उसमें वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होना है, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है। अब लोकसभा चुनाव ही उत्तर प्रदेश में होगा और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़रें यहाँ पर टिकी हुई हैं क्योंकि मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जिसने यूपी फतेह कर लिया तो दिल्ली उसके लिए बेहद आसान हो जाता है। यहाँ एक ख़ास बात ये भी है कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो शानदार सफलता हासिल की है उसने इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की जो भूमिका है उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है, उनकी मौजूदगी को और ज़्यादा मजबूत और दमदार बना दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने इस सीट पर काफ़ी मेहनत की। एनडीए बनाम इंडिया इस सीट पर मुकाबला देखा जा रहा था जिसमें इंडिया ने शानदार सफलता हासिल कर ली है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया को जिस तरह से यहाँ पर सफलता मिली है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, कांग्रेस ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया था और कांग्रेस का वोट भी, जितना भी कांग्रेस का वोट है वो समाजवादी पार्टी को गया है और समाजवादी पार्टी ने दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में जो कामयाबी हासिल की है, अगर ये इसी तरह से कायम रही तो आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को और भी झटका ज़ोरदार और करारा लग सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती को अब अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करना होगा कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। इस पर एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती को सोचने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।